तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है काइनेटिक गैस इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक गैस इक्वेशन इज नथिंग बट अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तो पढ़ी है ना। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केटीजी। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केटीजी, जैसे ये आपके पास कोई कंटेनर है, ठीक है, और इसमें काफ़ी सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? एन, कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर। अब ये मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन कर रहे होंगे, इनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी दो तरीके से निकाल सकते हैं। हर किसी की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है। तो अब इसमें ये तो हम बोल नहीं सकते, मतलब प्रॉपर किसी एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी फाइंड नहीं कर सकते। तो एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी अगर हमें फाइंड करनी होती है तो उस केस में हम क्या निकालते हैं? एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। या फिर इस पूरे कंटेनर में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो वही दोनों चीज़ें निकालनी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन है। देखिए वही दिखाते हैं आज। काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है? ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन से जो फाइनल इक्वेशन आती है काइनेटिक गैस इक्वेशन, वो क्या आती है? पी वी इज इक्वल्स टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे पी क्या है? प्रेशर। वी इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। एम, एम यहाँ मोलर मास नहीं है, एम इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। इसमें इसमें एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ना, उनमें एक मॉलिक्यूल का मास रिप्रेजेंट किया गया है एम से। एन इज, अभी बताया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कंटेनर, ठीक है। अब क्या बचा? सी। सी है स्पीड। कौन सी स्पीड? आर एम एस, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड है सी। यहाँ पे मैंने वी से, स्मॉल वी से इसलिए रिप्रेजेंट नहीं किया क्योंकि यहाँ ये इधर कैपिटल वी है, तो इसमें ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो कैलकुलेशन में, ठीक है। आप कन्फ्यूज ना हो, इस वजह से मैंने सी से रिप्रेजेंट कर दिया है स्पीड को। तो देखिए, ये आगे बढ़ने से पहले एक कांस्टेंट है जो कि आपको बता देता हूँ, आगे काम आएगा इसमें, जिसे बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे के बी से। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है। एक और चीज़, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किसके बराबर होता है? आर अपॉन एन ए के बराबर। ये कैलकुलेशन में काम आता है। आर अपॉन एन ए की वैल्यू जो हम डिवाइड करके फाइंड करते हैं ना, ये आर इज गैस कांस्टेंट एंड एन ए इज अवागाद्रो नंबर, इनको डिवाइड करके जो वैल्यू आती है वो आती है 1.3 10⁻⁻23, जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये रिलेशन है, मतलब फाइनल रिलेशन क्या हो गया? के बी इज इक्वल्स टू आर अपॉन एन ए। अब देखिए, अब चलिए चलते हैं हम काइनेटिक एनर्जीज की तरफ। तो देखिए, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जनरल एक्सप्रेशन है ना, जनरल एक्सप्रेशन क्या है? यही ड्राइव होगा आगे, ठीक है, इसी को ड्राइव करना है। पी वी इज इक्वल्स टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर। अगर मैं 3 को पी वी से मल्टीप्लाई में ले जाऊँ तो 3 PV इज इक्वल्स टू 1 नहीं, इज इक्वल्स टू एम एन सी स्क्वायर। अब इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 से, ठीक है। 1/2 से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा? 3 PV 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 MN सी स्क्वायर। अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ
एम और सी को बाहर निकाल देता हूँ, एम सी स्क्वायर, और एन को अलग, ठीक है, ये ऐसे कैसे ही रहेगा 3/2 पी वी। तो ज़रा ध्यान से देखो, ये जो वाला पार्ट है ये काइनेटिक एनर्जी जैसा नहीं लग रहा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। स्पीड को ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी को हमने सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये तो हो गई काइनेटिक एनर्जी। दिस इज, ये एन अलग है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये 3 पी वी। तो देखिए फाइनल क्या आएगा, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखूँ तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3 पी वी/2n, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी, और एन को इधर डिवाइड में भेज दिया, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 पी वी/एन। अब यहाँ पर आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो क्या मैं पी वी की जगह एन आर टी पुट कर सकता हूँ यहाँ पर, 3 NRT/2n। तो जो फाइनल जनरल इक्वेशन आ गई इसकी काइनेटिक एनर्जी की, वो इक्वेशन आती है ये, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3 pv/2n विच इज इक्वल्स टू 3 NRT/2n। अब यहाँ पर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर, ये स्मॉल n इज मोल्स, ये लिख देता हूँ मैं, कैपिटल N इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड स्मॉल n इज मोल्स, ठीक है। R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर इन केल्विन, T इज टेम्परेचर इन केल्विन। अब देखिए ये जनरल एक्सप्रेशन, इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, इसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी किसकी, इस कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ, एक तो मैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ पर मोल के लिए, एक मैं निकाल सकता हूँ पर मॉलिक्यूल के लिए, या फिर मैं पर मोल मतलब एक मोल, तो क्या तो एक मोल के लिए निकालूं, या फिर एक से ज़्यादा, या फिर एन मोल्स के लिए निकाल दूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम निकालते हैं पर मोल के लिए। पर मोल का मतलब क्या होता है, एक मोल, एन की वैल्यू हो जाएगी 1। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एन ए मॉलिक्यूल्स, तो कैपिटल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन ए के बराबर, ठीक है। अब हमारे पास क्या इक्वेशन आई थी काइनेटिक एनर्जी की, पहले देखो पीछे, पीछे जो हमारे पास इक्वेशन आई थी काइनेटिक एनर्जी की, वो इक्वेशन थी, ठीक है, ये 3 NRT/2n, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3 NRT/2n, इसे यूज़ करेंगे, इसे अभी इसे यूज़ नहीं करेंगे, इसे और इसे यूज़ करेंगे अभी, ठीक है। तो क्या इक्वेशन थी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3 NRT/अपॉन कहता था 2n या n, देखो यही तो याद करने वाली चीज़ है, ये चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको एट लास्ट फाइनल रिजल्ट याद रखना होगा, डेरिवेशन से आपको कुछ नहीं करना, ठीक है भाई। 2n, अब देखिए n की वैल्यू 1 पुट करो और n की वैल्यू n पुट करो और सॉल्व करो, क्या आता है, तो ये आ जाएगा 3 × 1 RT/2 × NA। मैंने आपको पीछे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या लिखवाई थी, R/NA, तो R/NA हो गया KB के बराबर, तो क्या आ गया फाइनल 3/2 KB × T। इसका मतलब पर मोल के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 3/2 KBT। किसके लिए, पर मोल के लिए, किसके लिए, पर मोल के लिए। अब अगर मैं एक से ज़्यादा मोल्स ले लूँ, लेट से n मोल, ठीक है, फॉर n मोल्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी ही फाइंड कर रहे हैं हम, ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है n मोल्स के लिए। तो n मोल्स के लिए मोल्स की तो वैल्यू वही हो गई n, ठीक है,
जैसे कि एन मोल्स, हाँ ठीक है, एन मोल मान लो, मतलब सेम ही आती है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल से बता देता हूँ। एग्जाम्पल फॉर 2 मोल्स, तो 2 मोल्स के लिए काइनेटिक एनर्जी मैं निकालूँ अगर एवरेज, क्या फॉर्मूला था, 3 nRT/2n। 2 मोल्स के लिए जो n की वैल्यू है वो है 2, और Na की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की, कैपिटल N की 2Na, क्या आ जाएगी 2Na, क्योंकि एक मोल के लिए, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 2 मोल में कितने, 2Na मॉलिक्यूल्स, 3 मोल में 3Na मॉलिक्यूल्स, तो वैसे ही, तो 3 × 2 RT/2 × 2Na। अब देखिए यहाँ पर ये तो कैंसिल, क्या बचा, 3/2 RT/Na, R/Na क्या हो जाएगा, Kb, तो ये हो जाएगा 3/2 Kb × T। मतलब मेरा कहने का ये है बस कि जब हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं, तो चाहे आप 1 मोल के लिए फाइंड करो, चाहे 2 मोल के लिए फाइंड करो, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमेशा सेम रहती है, और वो कितनी रहती है, 3/2 KBT के बराबर, ठीक है, 3/2 KBT के बराबर। Kb क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T इज टेम्परेचर इन केल्विन, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं इसे। अब आता है नेक्स्ट, टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, देखिए टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलर अगर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी निकालनी है तो उसे एवरेज बोल देते हैं, कि एवरेज, एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जैसे लेट से मैं कहता हूँ एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है x, ठीक है, और उस कंटेनर में टोटल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो है, मान लो 50 मॉलिक्यूल्स हैं टोटल, और एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वो है x, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना, अगर एक की x है तो 50 की कितनी होगी, 50 की होगी 50x, 100 की कितनी होगी, 100 की होगी 100x। तो इसी तरीके से जो काइनेटिक एनर्जी टोटल होती है वो एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस तरीके से लिखी जाती है, ठीक है ना, क्या लिखते हैं ऐसे, दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए टोटल काइनेटिक एनर्जी अब हमें निकालनी है पर मोल के लिए, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी टोटल पर मोल के लिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मोल, तो कितनी, के टी, एवरेज, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी निकाली थी अभी हमने, 3/2 KBT इंटू एन, एन आ गया ना। अब देखिए पर मोल है, तो पर मोल का मतलब है एन की वैल्यू कितनी होती है, एन ए, तो यहाँ पे लिखो 3/2 KB इंटू टी इंटू एन ए। अब ज़रा ध्यान से एक चीज़ देखो, KB की वैल्यू क्या थी, KB की वैल्यू क्या थी, KB की वैल्यू थी R/Na, ठीक है, अगर मैं KB को एक्सपेंड कर दूं 3/2 R/Na इंटू टी इंटू, ये Na प्रेजेंट है यहाँ पर, ये वाला, तो Na से Na कैंसिल, तो ये फाइनल आ जाती है 3/2 RT, काइनेटिक एनर्जी टोटल, टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मोल। यहाँ अगर मैं एक से ज़्यादा मोल के लिए निकालूं, लेट्स से फॉर n मोल्स, तो यहाँ टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 3/2 nRT। अब चाहे आप 1 मोल लो, चाहे 2 मोल लो, चाहे 3 मोल लो, 1 मोल लो तो n की जगह पे
1 पुट करना है, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस पता चला। टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 3/2 nRT, इसमें n आ रहा है, n है, आपको जितने मोल्स के लिए निकालनी है उतने मोल का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसमें, टोटल काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन एवरेज काइनेटिक एनर्जी में नंबर ऑफ मोल्स कहीं नहीं आ रहा, मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी चाहे आप 1 मोल के लिए निकालो चाहे आप 2 मोल के लिए निकालो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम रहने वाली है। लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे मोल्स चेंज होंगे वैसे वैसे टोटल काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती जाएगी।